ये सरकार को सबसे पहले इनको तो भगाना है। कौन कहता है मुसलमान? मैं तो मुसलमानों का विरोध करता हूँ, खुल कर कह रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, सभी मुसलमानों का विरोध करता हूँ। अरे ऐसे कैसे? क्या गलत है बताइए आप? क्या बोलाते हैं हिंदुओं के मुसलमान का हुसैती होगा क्या? सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहना गलत है ना। आप पंडित जी हैं, मैं क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए। पीडीए का फुल फॉर्म सुनिए, हाँ, पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, अब पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक जो है, नंबर एक बात डॉक्टर वो क्या वो लेडीज पकड़ी गई। वो अपने बाप के दम पे मुख्यमंत्री बन गए थे एक बार। वो बेचारे उनकी जो है कि उनका बहुत भाग्य अच्छा था कि मेरे पिताजी उनका मुख्यमंत्री बना दिए। अब वो कहाँ आने वाले हैं? क्या करें उधर? अरब को मुसलमान कोई बोलेगा? श्री राम को मुसलमान बोलेगा? श्री राम को न मानने वाला खुद वो पाकिस्तानी है, खुद वो जिहादी है। जो राम को नहीं मानता हिंदुस्तान में रहने का उसका अधिकार नहीं है। गजब है भैया। भारत देश की जनता टैक्स दे, हम आप जीएसटी और टैक्स देते हैं और मजा काटने लिए कोई और चला आता है और देश की सरकारें मुंह पे चुप्पी साध के बैठी रहती हैं। उसके बाद जब कोई घटना हो जाती है तो याद दिलाती हैं, अरे देखो हिंदुओं जागो। अब जो यहाँ पे घटना हो गई, अब हिंदू जागे कि सोए, सोए कि जागे, यही सरकार का काम रह गया। जगाओ सुलाओ, जगाओ सुलाओ। और भारत देश में जब बसते चले जा रहे हैं तो क्या कर रही है सरकार और क्या कर रहे हैं हमारे देश के वरिष्ठ नेतागण? सरकारें सो रही हैं अनुज भाई। आज भी हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। अवैध घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, चाहे वो असम का बॉर्डर आप देख लीजिए, बंगाल का बॉर्डर आप देख लीजिए। यूट्यूब पर एक बांग्लादेश का यूट्यूबर था, उसने पूरी वीडियो बनाई, शायद आज भी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे मौजूद होगी, कि हम भारत का बॉर्डर कैसे तोड़ करके, कैसे लांघ करके जबरदस्ती भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और वो लड़का बड़े ही आराम से अपने पीछे एक कैमरामैन को लेकर के आगे आता है, दिखाता है कि भैया ये भारत का बॉर्डर है, देखिए हम ऐसे जाएंगे, ये हम भारत का बॉर्डर कूद गए हैं, अब आगे जंगली इलाका है, हम जा रहे हैं। और कोई कुछ नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। तो तमाम ऐसे बॉर्डर हैं, तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां से अवैध घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं और सरकारें सो रही हैं। अवैध घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं। वही अवैध लोग भारत को टुकड़े में बांटने की बात करते हैं, 7 सिस्टर स्टेट जो हमारा पूर्वोत्तर उसको काटने की बात करते हैं। और हमारे देश में हम लोग सुनते रहते हैं, फिर मामला शांत हो जाएगा, फिर शांत हो जाएंगे, फिर कोई मुद्दा आएगा, अरे जागो, फिर जागेंगे, फिर कुछ दिन के बाद फिर सो जाएंगे। जागो सो, यही हमारा काम रहेगा। यही चल रहा है उत्कर्ष जी। विपक्ष को भी देखिए, अगर कोई अवैध घुसपैठिया आ रहा है, वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब का हो, सभी को, सरकारों को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को एक रह करके इसको दूर करना चाहिए, इनको भगाना चाहिए। अगर हम आज इन पर एक्शन नहीं लेंगे तो कल ये बड़ा कांड करेंगे भारत में। हम देश के मुसलमानों का विरोध नहीं करते। हमारे देश का मुसलमान हमारे देश का वासी है, नागरिक है, लेकिन हम उनका विरोध जरूर करते हैं जो भारत देश, जो बांग्लादेश के हैं, जो दूसरे देश से घुसपैठ के रूप में आके बैठे, उनके लिए क्या कर रही है सरकार, हमारे देश के नेता और पुलिस? ये सरकार को सबसे पहले इनको तो भगाना है। कौन कहता है मुसलमान? मैं तो मुसलमानों का विरोध करता हूँ, खुल कर कह रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, सभी मुसलमानों का विरोध करता हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल करूंगा। किस बात के लिए विरोध? मैं हिंदू हूँ, मुसलमानों का विरोध करूँ, मैं करता हूँ। किस लिए विरोध करते हैं ये तो बताइए। आतंकी है वो, आतंकी नहीं, है, ऐसा नहीं, सबको नहीं आतंकी है, ऐसा बिल्कुल विवादित है, है। आतंकी है। गलत। पहले के जो सारे लोग मुसलमानों को आतंकी है। क्या गलत है बताइए आप? क्या बोलाते हैं हिंदुओं के मुसलमान का हुसैती होगा क्या? सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहना गलत है ना। आप पंडित जी हैं, मैं क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए। नहीं, मैं उत्कर्ष हूं, अभी मेरा नाम एक उत्कर्ष। मुसलमान यहीं खड़े होकर के बोला, धीरेन्द्र शास्त्री की बहन के बारे में बोला था एक मुसलमान खड़े होके, तब तो आप नहीं चले आए बोलने के नहीं लिए। तो मैं था नहीं इनका ना। काम है अगर हिंदू मैं- की बहन अगर मैं बेटियां, सामने खड़ा हिंदू की रहता बहन तो बेटियां तुरंत खाली आलोचना बोलते हैं, करता। मुसलमान की यहाँ तुरंत चली गई। आलोचना करता। मुसलमान की बहन बेटियां किसने आई? आप मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल- ये यहाँ रुका क्यों? भारत देश में मुसलमान यहाँ रुका क्यों? गजवाए हिंद करने के लिए रुका है। सुनिए कि पाकिस्तान तो मुसलमानों ने ले लिया है और यहाँ भी हम ले लेंगे। और सुनिए, ये आपिस भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी है इसका जिम्मेदार। ऑफिस भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हाँ, और समाजवादी ऑफिस पार्टी इसके भ्रष्टाचार। जिम्मेदार। सुनिए। नए नए स्लोगन तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया। हाँ, पीडीए का फुल फॉर्म सुनिए, हाँ, पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, अब पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक जो है, नंबर एक बात डॉक्टर वो क्या वो लेडीज पकड़ी गई, जो डॉक्टर साहिबा दिल्ली के दिल्ली वाली हाँ, पकड़ी गई, हाँ। वो पढ़ी लिखी है, वो समाजवादी पार्टी में है। तो हमारा फुल
वो असली असली जो है पीडीए वो है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, पढ़ा लिखा लोग। अभी तक तो अनपढ़ लोग बनते अरे थे। समाजवादी नाराज हो जाएंगे आपसे, पीडीए का फुल फॉर्म बदल देना है आप। ऐसा है भैया, हाँ। मौत एक बार आएगी। पीडीए के लिए आप मौत तैयार हो जाएंगे। मौत एक बार आएगी, बार बार नहीं आएगी। हाँ। लड़के दोनों पढ़ रहे हैं, हाँ। इतना पैसा आवत है हाँ। कि लड़के हमारे पढ़ रहे हैं। अरे ईडी लग जाएगी कल से महाराज, इतना पैसा मत बताइए कल से। इतना पैसा टैक्स, आवत है। इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा घर पे। देखो समाजवादी के डर से मैं चैन निकाल के फंकाया हूँ। यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के नेता आ गए हैं, सुनिए, हाँ। समाजवादी पार्टी के नेता आ गए हैं बहुत ज्यादा, कल कई ठो, हाँ। तो मैंने डर के मारे चैन अपना हटा दिया हाँ। कि भैया चैन अंगूठी पहने हैं। इसको नहीं खींच पाएंगे। चैन का डर था। आपका पीडीए का क्या में डर फुल फॉर्म है भैया? पीडीए का फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। हाँ, पुराना हो गया थोड़ा यार। नहीं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले हैं, सपाई, मुसलमानों को संरक्षण देने वाले हैं, सपाई। तो मैं उनको इसलिए पीडीए का फुल फॉर्म पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये गलत नहीं है जी। रहेंगे कि जाएंगे, आएंगे कि जाएंगे? कहाँ कौन आ रहा है? ऐसा अखिलेश यादव अखिलेश यादव कहाँ? अखिलेश तो है ही नहीं है, तो आए कहाँ नहीं है भाई? कहाँ है? अरे लड़ रहे पूरा वही तो। अरे लड़े अब नॉर्मल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने बाप के दम पे मुख्यमंत्री बन गए थे एक बार। वो बेचारे उनकी जो है कि उनका बहुत भाग्य अच्छा था कि मेरे पिताजी उनके मुख्यमंत्री बना दिए। अब वो कहाँ आने वाले हैं? क्या करें, उधर बांग्लादेशियों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और यहाँ बांग्लादेशी भारत में बसे पड़े हैं। कैसे इनको? हिंदू है, सनातनी नहीं, हिंदू है ये। देखिए असली जो भी हिंदू। वहाँ हो रहा है बहुत बेकार हो रहा है। सरकार को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए और जरूर बड़ी से बड़ी कार्रवाई इन लोगों को करनी चाहिए। यह न्याय हो रहा है, क्या बिल्कुल होना ऐसा चाहिए? नहीं। कार्रवाई होना चाहिए, जो सरकार हमारी जो है कुछ ना कुछ भाई अपना करना चाहिए। आपको क्या इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए। क्या इधर सवाल ये तो कर रहे हैं, सबका सुना ही होगा, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। जनता भरे टैक्स, भारतवासी दे टैक्स, भारतवासी दे, मतलब रोड टैक्स से लेकर खाने पीने मरने तक का टैक्स भारतवासी देता है। मौज काटने दूसरे देश के लोग आ जाते हैं। क्या हमारे देश की सरकारों को पता नहीं होता है कि दूसरे देश के लोग आकर, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, दूसरे देश के लोग आए, आना चाहिए, हम भी जाते हैं दूसरे लीगल तरीके से। जो घुसपैठ तरीके से भारत में आके बसे हैं उन पे कार्रवाई कब सरकार करेगी? पिछले 12 साल से योगी जी, मोदी जी की सरकार है, 9 साल से योगी जी की भी सरकार है। अब कब तक दोष दिया जाएगा दूसरों को, और सरकार पे त्वरित कार्रवाई कब करेगी? देखिए कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार अभी 1-2 साल से तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में भी इनके लगभग 7-8 साल हो गए हैं और केंद्र में भी इनको लगभग 12-13 साल हो गए हैं। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और लगातार 12 साल से अगर आप सरकार में हो तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी तो है। और बात रही विपक्षियों की, जो मतलब इस तरह के जो लोग हैं उनको अगर वो लोग पनाह दे रहे हैं तो ये वोट बैंक है, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और एसआईआर से दिक्कत भी उन्हीं लोगों को है सबसे ज्यादा जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्योंकि एसआईआर का जो मूल उद्देश्य है वो पश्चिम बंगाल, असम और उधर की जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटी सीमाएं हैं उन्हीं में इसका असली मायने दिखेगा कि एसआईआर का जो वास्तविक जो सरकार का जो वो होना चाहिए लक्ष्य वो वहीं पूरा होगा। बंगाल में देखने को मिला, बंगाल में जीता जाता है, एसआईआर का सामना देखने को मिला। कितने लोग देश छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिए वहां पर। फिर क्यों पेट में दर्द कि एसआईआर फर्जी करा रही, अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए सरकार एसआईआर करवा रही। ऐसे जब सीए आया तो सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, एनआरसी आया सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही। भाई कौन सी ऐसी सरकार थी जो मुसलमानों के सामने एक थाली, आरती की थाली लेके खड़ी हुई थी, जो अभी मुसलमान परेशान हो रहा? भाई नहीं, देखिए कहीं ना कहीं सरकार को एक भी वोट नहीं करने देना चाहिए अगर वो भारतवासी है। जो कागज के जो मुद्दे हैं, जो कागज उसके पास है नहीं, वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन अगर वो भारतवासी है, भारत में जन्मा है, भारत के लोग उसके पुरखे भारत के हैं, तो उसका नाम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो एसआईआर में जो घुसपैठियों की बात हो रही है, जो भारत में इलीगल इमिग्रेट्स हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, इधर बांग्लादेश का हालत देखा ही होगा। जी देखे है। वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और यहाँ पर बसाया जा रहा है, बसाते हैं लोग और फिर एक तरीके से फिर उनको निकालो 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 निकालो। क्या कहेंगे? मैं वास्तविक बात बता दूं। देखिए हमारे अंबेडकर जी ने जो मूल धारा में दिया, धर्म के अनुसार जीना सबको स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें जरूरी है संशोधन की। संशोधन जरूरी ये है कि धर्म कहता ये नहीं कहता है कि अपने धर्म के अनुसार जीने का और अपने क्षेत्र में रखने का
अधिकार है। ये संशोधन होना चाहिए, तभी जो है जाके बैठेगा। दूसरे के धर्म में और दूसरे क्षेत्र में धर्म कहता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं देती है। दूसरी बात ये हिंदुत्व राष्ट्र है। हिंदुत्व माने हिंदू से आगे बढ़कर, जैसा कि सारा मुसलमान देख रहे हैं, हमारी तो माने सार होता है, मैं हो गया है हिंदू, मैं हो गया है। अब इसके आगे कौन हिंदू राष्ट्र होगा? मैं टीवी पर, चैनल पर, फेसबुक पर मैं लिख चुका हूं और मैं बता रहा हूं। मैं एक नया इटियोलॉजी शोध किया हूं, इटियोलॉजी चुनाव करने का नया सिस्टम शोध किया हूं, जो सुप्रीम कोर्ट को भेज चुका हूं मैं। और वो दोनों का मिक्स प्रणाली है। वो जो है ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के बढ़कर तीसरे है इटियोलॉजी, जो उसको लागू कर दिया जाएगा। तो जो लागू किया जाएगा, समझ आइए, वो तुरंत करने के बाद हम ये दावा करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज किया भी हूं कि वो जो है ये दोनों जो है चोर, वोट चोर, ईवीएम वोट चोर और बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग चोरी खत्म हो जाएगी। और जितने भी ये जो लोग चोरी के कारण जीतते हैं, नहीं जीतेंगे, मैं दावा करता हूँ, मेरी बनाई हुई शोध की हुई इटियोलॉजी से। हाँ, अच्छा, आपकी बनाई है मैं। तो आजकल राम जी को भी मुसलमान बताया जाना लगा। आपने टीएमसी के एक सांसद को सुना होगा, वो तो कह राम जी मुसलमान थे। अब वो इतने मतलब राम जी कौन से काल में आए थे, इस्लाम कौन से काल में आए, और रामे जी को बता दिए भगवान रामे जो है वो मुसलमान थे। देखिए, राम जी मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन राम जी सबके हैं और सबके थे और सबके रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम जी सबके हैं, बिल्कुल। राम जी सबके हैं, लेकिन राम जी मुसलमान है। कौन टीएमसी के नेताजी, विधायक जी कहते हैं राम जी मुसलमान थे। उसको जूता मारना चाहिए, उसको जूता मारना चाहिए। जो हमारे राम को मुसलमान करने को जूता मारना चाहिए। आके सामने बोले, भला ही जेल चले जाए। कोई भी नेता हो राम को बोले अरब को मुसलमान कोई बोलेगा, श्री राम को मुसलमान बोलेगा। श्री राम को न मानने वाला खुद वो पाकिस्तानी है, खुद वो जिहादी है। जो राम को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहने का उसका अधिकार नहीं है। भारत के संविधान भी पहले पृष्ठ पे राम जी की फोटो जो दिखाता है। श्री राम को नहीं मानता, वो भारत में रहने का उसको अधिकार नहीं है। कहाँ चला जाए? चला जाए पाकिस्तान चला जाए। जो राम को नहीं मानता, जो राम को नहीं मानेगा वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन दर्शकों, हम बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मैं वही बात इनसे बार बार पूछ रहा था कि क्या हिंदू बार बार सोता है और जागता है? एक बार सोएगा फिर जागेगा, फिर उनको याद दिलाएंगे भैया सो गए उठ जाओ, फिर एक घटना सामने आएगी, फिर भैया अब तो हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हो जाओ, उठ जाओ। ये बार बार सोने और जगाने की पॉलिटिक्स कहाँ तक जायज है? जब जब चुनाव आता है तब तक जागते हैं, तब तक सोते हैं लोग। और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि विपक्ष के लोग एसआईआर में कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को भी एंट्री करा दिए। और जब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में हिंदू, मुसलमान और बांग्लादेश और पाकिस्तान ना आए, तब तक की राजनीति क्या है? 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और 9 साल से योगी जी हैं, और विपक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने की कोशिश करता है। बाकी जनता समझदार है, जनता को सोचना चाहिए कि वो इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहेगा कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचेगा भी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।